तो आज पोल खोलेंगे मोटिवेशन के स्पीकर्स की। तो मोटिवेशन देखो भाई एक मेडिसिन दवाई है जो मान लो अगर तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो साल में से 1 या 2 बार तो समझ में आता है ठीक है, कई बार आदमी बीमार हो जाता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हर दिन डॉक्टर के पास जा रहे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है फिर तो लाइफ सही नहीं है तुम्हारी। और मोटिवेशन में प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो बिज़नेस कर रहे हो या साइड हसल कर रहे हो अपनी जॉब के साथ, तो होता ये है कि अगर मान लो तुम्हारा कोई फेवरेट बिजनेस है, जैसे कि किसी का फेवरेट बिजनेस है ग्राफिक्स डिजाइनिंग, और उसके ऊपर वो काम कर रहा है, बहुत मोटिवेटेड है, हर दिन काम कर रहा है, पैशन के साथ भी यही प्रॉब्लम है, वो भी बताता हूँ। लेकिन एक सर्टेन स्टेज आ जाती है जिसके बाद वो लगता है, उसे लगने लगता है यार बोरिंग काम है, बिकॉज बिजनेस इज मंडेन और बोरिंग होता है जॉब से भी ज्यादा। और क्यों लगता है तुम्हारी जॉब बोरिंग है, उसके 10 गुना ज्यादा बोरिंग बिजनेस होगा। तो इस लेवल के बाद उसे फ्रस्ट्रेशन लगता है कि यार क्या मजा नहीं है, कुछ मजा नहीं आया, बोरिंग है। और यूथ के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है, यही जनरेशन के साथ कि यार कोई भी अपना बोलते हैं ना, फॉलो योर पैशन, अपना पैशन फॉलो कर रहे थे, इस लेवल के पास आ जाते और बोलते कि यार मजा नहीं आ रहा, अब क्या करें हम लाइफ में। तो भाई पैसा कमाना कोई मजे का काम नहीं है, बोरिंग काम है। अगर मजा करना है तो दोस्तों के साथ घूम के आओ, कुछ मूवी देख लो, कुछ बाहर देश में ट्रिप विप करके आओ, कुछ गोवा घूम के आओ, उसे मजा बोलते हैं। धंधे को या जॉब को, करियर को, नौकरी जिसे मैं बोल रहा हूँ, नौकरी को और धंधे को मजा नहीं बोलते। ये पैसे कमाने का जगह है। हर एक जगह अलग होती है। जैसे अगर रेस्टोरेंट में जाओगे तो जिम का सामान लेके वर्कआउट नहीं करोगे, वो वर्कआउट करने की नहीं, खाने की जगह है। वैसे ही अगर जिम में जाओगे तो जिम में जाके कुछ वड़ा पाव, समोसा, इडली डोसा ऑर्डर नहीं करोगे, वो वर्कआउट करने की जगह है। वैसे ये पैसे कमाने की जगह है, या मजा नहीं मारोगे या पैसा कमाओगे। तो एक स्टेज जैसे मतलब कि स्टेज रीच हो जाती है जिसके बाद तुम क्विट करना चाहते हो, उस स्टेज को पार करके उसके ऊपर जाना, मतलब प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना, जैसे बोलते हैं ना कि अगला कदम चलना, उसके लिए जो है मोटिवेशन लगेगा, मतलब जहाँ पे सॉरी डिसिप्लिन लगेगा इस स्टेज के बाद प्रोग्रेस करने के लिए। तो जहाँ डिसिप्लिन मतलब मोटिवेशन खत्म होता है, वहाँ डिसिप्लिन चालू होता है। और जहाँ डिसिप्लिन चालू होता है वहीं पे तुम्हारी सक्सेस होती है। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस करोगे, जैसे कि यूट्यूब का कर रहा हूँ, उसे मैं साइड से ले कहता हूँ क्योंकि वो मेन बिजनेस नहीं है मेरा, जैसे कि मेन सोर्स ऑफ इनकम जिसे मैं कहूँगा, वो भी नहीं है। क्योंकि चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना वीडियो को जाने से पहले, वो थोड़ा बीच में भी बोलना पड़ता है कई बार। खैर तो बात ऐसी है कि ये जो है इसके लिए मुझे 1 साल तो देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि चैनल मोनेटाइज हो जाए, अच्छे से इनकम आ जाए। तो इसके लिए तो 1 साल देना पड़ेगा। अब 1 साल जो है वो यूट्यूब को लेके मैं भी मोटिवेटेड था और पैशनेटेड था कि मस्त है, ये मस्त है कि कैमरा पे आओ और रिकॉर्ड करो और बोलो और पैसा कमाओ, मोटिवेटेड था। लेकिन अभी लगता है यार ये थोड़ा मंडेन काम हो रहा है। लेकिन फिर भी डिसिप्लिन हुआ और यहाँ आके वीडियो बना रहा हूँ, और वो भी गर्मी में, क्योंकि फैन नहीं चालू कर सकते। अगर फैन चालू करूंगा तो बैकग्राउंड नॉइज आता है, तो ये गर्मी में रिकॉर्ड करना पड़ता है। और अभी जो है वो समर है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट होती है यहाँ पे, या महाराष्ट्र में अगर तुम्हें पता होगा यहाँ से हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है भाई, ये गर्मी का मौसम है। और इस गर्मी के मौसम में वीडियो रिकॉर्डिंग करना और भी कांस्टेंट बोलना और बहुत ज़्यादा पकाऊ हो जाता है कि आदमी पक जाता है, फिजिकली वो गर्मी से भी और लिटरली दिमाग में भी। तो इसके लिए डिसिप्लिन लगता है, ये मोटिवेशन के वीडियो देख के नहीं आया हूँ मैं। और डिसिप्लिन के लिए मैं एक बता देता हूँ कि सिंपल सी भाषा में डिसिप्लिन क्या है। तुम्हें कोई काम करना है, ज़रूरी है ये काम करना, मान लो ये काम है पढ़ाई करना, और तुम्हें इसकी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है लेकिन तुम फिर भी कर रहे हो, तो ये होगा डिसिप्लिन। लेकिन उसी जगह अगर एक काम ले लो कि क्रिकेट खेलना है और उसके लिए तुम मोटिवेटेड हो और क्रिकेट खेला, ये हुआ मोटिवेशन। और मुझसे पूछो कि डिसिप्लिन सॉरी मोटिवेशन जो है वो एक प्रकार से ड्रग की तरह ही है, या एडिक्शन की तरह की। हर बार लगता है, ये कुछ लोग होते हैं ना कि जो बिना विमल, जो टोबैको, अल्कोहल या सिगरेट फूके बिना कि काम ही नहीं कर सकते, उनका दिमाग ही काम नहीं करता, वो फिजिकली कोई भी काम नहीं कर सकती। ये प्रॉब्लम वैसे लेबर्स में ज़्यादा होती है। और वो भी एक अलग बात है, उनके पास इतनी ज़्यादा एडिक्शन की प्रॉब्लम क्यों होती है। लेकिन खैर, ये जो है एक एडिक्शन ही है मोटिवेशन, कि अगर तुम इसके बिना कुछ नहीं हो, इसे कहते हैं ना कि इफ़ यू आर नथिंग विदाउट इट यू डोंट डिजर्व इट। आई डोंट नो कि कौन से मूवी का डायलॉग था, लेकिन बहुत बढ़िया लगा। तो अगर बात करें कि यार ये मोटिवेशन को छोड़ के डिसिप्लिन के पास कैसे जाए,
तो पहले तो मोटिवेशन को एक एडिक्शन की तरह देखना पड़ेगा और उसे कम करना पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस है, लेकिन डिसिप्लिन कैसे बढ़ाएँ? तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है कि मंक मोड जिसे कहते हैं, उसका ही एक बढ़िया-सा वर्ज़न है कि वो अंग्रेज़ी वाला मंक मोड वो अंग्रेज़ी यूट्यूबर्स की तरह नहीं, एक बढ़िया वर्ज़न बता रहा हूँ कि ऐसी कौन-सी भी नौकरी करो, जो कि तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। जैसे कि सीवरेज क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनिंग, फैक्ट्री हेल्पर, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर या वो रोड के कामगार होते हैं ना वो, ऐसे कोई भी बकवास और पकाऊ जिसे कि तुम हेट करोगे और उसमें ओवरटाइम करो और उससे होगा ये कि तुम अपने लाइफ के साथ पूरे डिससैटिस्फाइड हो जाओगे और लगेगा कि यार ये बकवास है। कुछ भी चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा। दिमाग तुम्हारा यही बोलेगा, यार कुछ भी दे दे, कोई भी काम दे दे, ये मत दे। ये एक काम होगा कि दिमाग ये बोलेगा और दूसरी चीज़ ये होगी कि ये जो जॉब को तुम करोगे छोटे लेवल की जॉब, वो भी बता दो कि छोटी वाली क्यों, तो तुम गरीब लोगों को देखोगे और अगर चांसेस है कि अगर तुम इस वीडियो देख रहे हो तो खुद को मिडिल क्लास ही बोलोगे। उसकी भी एक डेफिनेशन है कि ज़्यादातर लोग इंडिया के मिडिल क्लास नहीं, वो गरीब ही है। ये कोई पॉलिटिकल या प्रोपेगेंडा कह लो, एजेंडा कह लो, उसी प्रकार का है कि ज़्यादातर लोगों के ये दिमाग में बैठा रहना कि वो मिडिल क्लास है ताकि वो ये ना बोले कि हम गरीब हैं। उसके ऊपर भी मैं बता दूँगा थोड़ी देर बाद या दूसरी वीडियो में। लेकिन जब तुम गरीबों को देखोगे जेनुइनली गरीब जिसके पास खाने के लिए सरकार को राशन आता है ना, वो उसके ऊपर डिपेंड है सरकार पे, तो तुम ये देखोगे कि यार ये लाइफ बहुत बकवास है। कुछ उनको गाली में मैं बोल नहीं रहा हूँ लेकिन तुम देखोगे कि यार ये नहीं चलेगा। यार ये इस आई डोंट वांट टू बी एंड अप लाइक दैट, ये तुम कहोगे कि यार ऐसा मुझे नहीं बनना। और ये फिर इंटरनल मोटिवेशन आएगा फिर बॉडी में कि बॉडी फिर बोलेगी मतलब दिमाग कि यार ये कुछ भी चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। जब एग्ज़ाम आता है तो हम बोलते हैं, "हे! पढ़ाई करना चालू करना पड़ेगा अब।" तो ऐसे ही दिमाग बोलेगा, "हे! मेहनत करना चालू करना पड़ेगा अब।" क्योंकि हम जो एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सारी दुनिया की प्रॉब्लम है वो ये कि हम जब एक्शन तभी लेते हैं, जब वो रिएक्शन जो आ रही है हमारे पास, वो ज़्यादा गंभीर है। जैसे कि अगर मान लो कोई एग्ज़ाम फ़ेल हो गया और उसके पापा ने बहुत ज़्यादा उसको डाँट मार रहे हैं। हालाँकि मारना नहीं चाहिए लेकिन बहुत मार रहे हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं, तो वो अगली बार एग्ज़ाम पास करने के लिए ज़्यादा मेहनत करेगा। तो ये जो पिटाई थी, वो एक रिएक्शन आया, पढ़ाई करना उसका एक्शन हुआ। तो वैसे ही हम एक्शन तभी लेते हैं जब ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा हेवी होती है। तो ये जब हेवी रिएक्शन आएगी तुम्हारे ऊपर गरीबी की, यार गरीबी देखोगे कि यार ये होती है गरीबी। यार ऐसा तो नहीं बनना मुझे। और ये मैंने खुद भी देखा है कि साइड पे मैंने लेबर्स को देखा और यार ये क्या लाइफ़स्टाइल है। बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी उनकी ऐसे सिचुएशन लगी और लगा कि यार ऐसा नहीं बनना है मुझे। तो ये तुम्हारी एक्शनेबल स्टेप है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डेंजरस जॉब करो जैसे कि इलेक्ट्रीशियन और आई थिंक सेवर क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा डेंजरस ही होता है। उसका मैंने पूरा देखा नहीं कि कितने लेवल की डेंजरस है, लेकिन ऐसे बोरिंग जॉब करो जहाँ पे तुम खुद को हेट करोगे। और ये एक मंक मोड तो ही चाहिए। तो बात करते हैं कितने टाइम तक करनी है। आई थिंक 1 मंथ मिनिमम, क्योंकि उसके बाद ही जॉब को सैलरी मिलती है। खैर लेबर का वो हफ्ते पे होता है कि अगर हफ्ता खत्म हो गया 7 दिन के बाद, एक्चुअली 6 ही दिन होती है क्योंकि उनको सैटरडे यानी शनिवार को उनको सैलरी मिलती है। तो उस हिसाब से तुम अपना देख लेना, मैं कहूँगा एक 1 मंथ मिनिमम। और फिर तुम अपने लाइफ में देखोगे कि यार तुम 5 से 10% अपने लाइफ में थ्रू आउट योर लाइफ 5 से 10% ज़्यादा मोटिवेट रहोगे और डिसिप्लिन पे रहोगे। और ये वाला मोटिवेशन फिर वो इंटरनली आएगा, उसके लिए वो जाके यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। वो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है और एक्सटर्नल मोटिवेशन इज़ लाइक सप्लीमेंट सप्लीमेंट नहीं, उसको मेडिसिन ही कहूँगा कि वो जो होता है ना कि पैरासिटामोल अगर किसी को ज़ुकाम सर्दी हुई होगी तो डॉक्टर बोलते हैं पैरासिटामोल ले लो, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन उसी दवाई की तरह है। और ये जो इंटरनल मोटिवेशन है वो तुम्हारी इम्यून सिस्टम है, खुद का इम्यून सिस्टम कि जो खुद की दवाई होती है। अगर किसी को इम्यून सिस्टम का पता होगा तो उसे पता होगा कि यार ये इम्यून सिस्टम सारे डिसीजेस को रोकता है। खैर सबको पता होगा, बहुत बार सुना होगा ये वर्ड। तो ये डिसिप्लिन बिल्ड करने का सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है। बहुत से अलग-अलग तरीके भी हैं, जैसे कि अपने लाइफ को जनरली हार्ड बनाना। दूसरा ये आता है कि जो हार्ड वर्क है तुम्हारे लिए, वो सबसे पहले करना मॉर्निंग में सुबह उठ के सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट एक्टिविटी है, जैसे मेरे लिए है रिकॉर्डिंग। एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं, वो स्क्रिप्टिंग ही है क्योंकि पहले स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, फिर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन खैर ये वीडियो रॉ है, यानी कि अनस्क्रिप्टेड, क्योंकि वो कॉलेज को जाना है तो उतना उतना टाइम नहीं है। तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है स्क्रिप्टिंग, तो सबसे पहले उठ के मैं वही करता हूँ क्योंकि अगर दिन का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम अगर पहले करोगे, फिर सारे काम आसान ही लगने लगेंगे।
आसानी होगी टेक्निकली, क्योंकि सबसे मुश्किल काम तो पहले ही कर लिया। तो ये भी एक टिप देना चाहूँगा कि अगर डिसिप्लिन अभी प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है वो सबसे पहले कर लो, ताकि फिर दिन भर आसान काम ही करने पड़ेंगे। और ये एप्लीकेबल है सुबह के मुर्गों के लिए, रात के उल्लुओं के लिए फिर वो अलग सा करना पड़ेगा। तो मैं सुबह का मुर्गा ही हूँ, मतलब जो सुबह उठ के ज़्यादा बढ़िया काम कर सकता है। रात का उल्लू रात को बढ़िया काम करता है, तो वो अपने हिसाब से देख लें अगर कौन से वाले हो तुम। और ये भी एक बढ़िया फ्रेज़ लगा मुझे, कौन से मूवी का या किसने बोला पता नहीं ओरिजिनली, लेकिन ये है कि डू द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। अभी ओरिजिनल कौन-सा वाला है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ख़ैर जो भी ये काम का है, तो अपने लाइफ़ को डिससैटिस्फाइड बनाओ और जो भी तुम्हारा हार्ड वर्क आता है, जो भी है तुम्हारे लिए हार्ड वर्क, जिम हार्ड वर्क नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि जिम जो है ज़्यादातर लोगों के लिए होता है कि वो सोचते हैं हार्ड वर्क का मतलब जिम और वो सब। नहीं, वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि होता ये है कि जो जिम में अगर तुम जाओगे, तो शुरुआत के कुछ टाइम के लिए वो डिसिप्लिन लगता है उसके लिए, उसके बाद वो मज़ा आने लगता है। तो ऐसा कोई काम करना पड़ेगा जिसमें कि तुम्हें डिसिप्लिन लगे, जिसको तुम्हें एक्चुअल में हार्ड लगे। ये हो सकता है वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग बनाना या कुछ सॉफ्टवेयर सीखने का अगर किसी का होगा, तो वो उस हिसाब से जो मुश्किल काम है, उसको तुम्हें फ़ोर्स करना पड़ेगा खुद को, उसे करने के लिए। शुरुआत में ज़ोर लगेगा, फिर वो आसान लगने लगता है, वो काम। तो तुम्हें कॉन्स्टेंटली अपना डिफ़िकल्टी का लेवल जो है वो चेंज कर, मतलब अपना काम जो है वो डिसिप्लिन जिसको लगता है उसे इम्प्रूव करना पड़ता है, या चेंज भी बोल लो। मान लो अगर स्क्रिप्टिंग आसान लगने लग गया, फिर एडिटिंग, फिर हो सकता है थंबनेल डिज़ाइनिंग। तो ऐसा जो भी काम तुम्हें जिसके लिए तुम्हें अभी मान लो मुझे स्क्रिप्टिंग के लिए डिसिप्लिन अब लग नहीं रहा, क्योंकि बहुत बार कर लिए अब वो आसान लगने लगता है। फिर वो वीडियो एडिटिंग करना, अभी मैं उतना ज़्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन फिर वो वीडियो एडिटिंग करने लगा, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है मुझे, क्योंकि पीसी बकवास है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बोला था। तो मैं वीडियो एडिटिंग करने लगूँगा, तो इसके लिए डिसिप्लिन लगेगा। कुछ समय के बाद जो है बहुत मान लो 15, 20, 50 वीडियो अगर एडिट कर लिए, तो आसान लगने लगेगा। फिर मे बी हो सकता है थंबनेल कि बढ़िया-बढ़िया सॉफ्टवेयर जैसे क्या नाम था उसका? फ़ोटोशॉप, एडोबी फ़ोटोशॉप, वो सीख के फिर उसके ऊपर बढ़िया से थंबनेल बनाना मिस्टर बीस्ट के जैसे। तो इसके लिए ज़ोर लगेगा। फिर ये काम के लिए डिसिप्लिन लगने लगे, तो अपना टास्क जो है स्विच होता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो पहला टास्क था स्क्रिप्टिंग का, उसको मैं फ़ोकस नहीं करूँगा, उसको उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लूँगा। वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं करूँगा, लेकिन जो डिसिप्लिन का जो काम रहेगा उसके लिए डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो ऐसा टास्क फिर ढूँढते रहना पड़ेगा जिसके लिए डिसिप्लिन लगेगा। वैसे डिसिप्लिन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये नाम तो सुना होगा, डेविड गॉगिन करके, और वो हमेशा ये बोलता है कि यार डिसिप्लिन ही सब कुछ है। अगर उसके सारे वीडियो का अगर निचोड़ निकालें, तो वही आएगा डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग। लेकिन उसके साथ आई डोंट नो उसने बोला है या नहीं, लेकिन जो फ्री मैन होती है, जिसके पास फ्रीडम होती है, सिर्फ़ डिसिप्लिन लोगों के पास ही फ्रीडम होती है, बाकी सब गुलाम होते हैं। क्योंकि खुद सोच के देख लो कि भाई अगर कोई किसी चीज़ का, मतलब किसी को अगर कोई लत है, किसी चीज़ की एडिक्शन है, तो वो फ्री मैन नहीं है, यानी कि उसका फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है, वो गुलामी कर रहा है उस एडिक्शन की। और जो डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन आदमी, उसके पास तो कोई एडिक्शन नहीं होती, मोटिवेशन जैसी बकवास। तो वही फ्रीडम होती है उसके पास, वही फ्री मैन है, मतलब कि उसके पास फ्रीडम है। तो एट द एंड ऑफ द डे यही कहना चाहूँगा कि यार डिसिप्लिन जो है, अगर साल में से 1-2 बार अगर जाना पड़ रहा है डॉक्टर के पास तो जाके आओ। लेकिन बाकी जो है, बाकी 363 डेज़ आउट ऑफ 365 डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तो अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।